हाय पीटी एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल पवन पीटी क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। स्पीकिंग ए मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क रीड अलाउड के बारे में काफ़ी स्टूडेंट्स के इसमें डाउट्स होते हैं कि सर वन लाइन स्ट्रैटेजी वर्क करती है या नहीं करती है। रीड अलाउड में अगर हम हाफ बोल के आएंगे, अगर हम फुल बोल के आएंगे, अगर हम सिर्फ 10 वर्ड्स बोल के आएंगे तो हमारे मार्क्स कितने आएंगे आएंगे या नहीं आएंगे, और हमें रीड अलाउड को कितने सेकंड में हमें कवर करना है। आज की इस वीडियो में आपके हर एक टॉपिक के बारे में डिस्कस होगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। मैं सभी स्टूडेंट को गारंटी दे रहा हूँ कि अगर सिर्फ उन्होंने ये वीडियो लास्ट तक देखी तो उससे क्या होएगा कि आपके रीड अलाउड में सिर्फ 15 दिन से वीडियो देखने से ही आपके जो स्कोर है वो 70+ 80+ ईजिली रीड अलाउड में हो जाएगा। अगर आप फुल भी करते हो तो भी आपका 70+ 80+ हो जाएगा स्कोर। कि एग्जाम में मैटर क्या करता है, कंटेंट मैटर करता है, प्रोनाउंसिएशन मैटर करती है या फ्लुएंसी मैटर करती है, और किस चीज़ का हमारा कितना कंट्रीब्यूशन होता है, किस पर आपको फोकस करना है, एग्जाम में कैसे बोल के आना है, सभी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और साथ में आपको एक रीड अलाउड परफॉर्म करके भी दिखाएंगे कि कैसे आपको किस वे में आपको वहाँ पे बोल के आना है, किस स्पीड से आपको वहाँ पे बोल के आना है, स्पीड में जाना है, स्लो जाना है, कैसे आपकी फ्लुएंसी आएगी, कैसे आपका भी जो स्कोर है वो 80+ 89 तक इजिली आ पाएगा। आज की वीडियो में हम सभी चीज़ों के बारे में स्टार्टिंग से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपके रीड अलाउड है वो एग्जाम में कितने मार्क्स के आते हैं। जो पूरी स्पीकिंग में रीड अलाउड का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो होता है हमारा 44 से 45 मार्क्स का। और ये सबसे इंपॉर्टेंट टास्क इसलिए है क्योंकि इसका जो कंट्रीब्यूशन है 22 से 23 मार्क्स का वो हमारा जाता है रीडिंग मॉड्यूल में। ये चीज़ आप सभी को समझनी है। अगर आपको रीडिंग में अपना स्कोर बूस्ट करना है तो आपको सबसे पहले फोकस किस पे करना पड़ेगा, रीड अलाउड पे। ठीक है, तो इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है। और अगर फिर भी आपका रीडिंग में भी स्कोर नहीं आता है तो उसके लिए भी मैंने बिल्कुल शॉर्टकट ट्रिक बताई हुई है कि कैसे आपको 4 ऑप्शन में से सिर्फ सिंगल ऑप्शन वहाँ पे सिलेक्ट करके आना है। कोई रूल्स नहीं करने, कोई कोलोकेशन यूज़ नहीं करते हम, फिर भी जो आपका स्कोर है वो रीडिंग में 70+ 79+ ईजिली चला जाएगा बिना किसी रूल्स के। उनकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम रीड अलाउड के बारे में जानेंगे। सभी स्टूडेंट को एक और इम्पोर्टेंट बात बतानी थी कि हमारा न्यू क्रैश कोर्स 15 डेज़ का स्टार्ट हो रहा है। जिस भी स्टूडेंट को उसमें एनरोल करने हैं सभी टास्क उसमें कवर किए जाएंगे। स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग और लिसनिंग। रीडिंग की भी शॉर्टकट ट्रिक सभी उसमें बताई जाएंगी कि कैसे आपको एग्जाम में करके आना है। जिस भी स्टूडेंट को उसमें एनरोल कर वह व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकता है, जैसे कि हमारे पास ये वाला रीड अलाउड है। सबसे पहले जो हमारा स्कोर का कंट्रीब्यूशन होता है वो 3 चीज़ों पे होता है, कंटेंट, प्रोनाउंसिएशन और फ्लुएंसी। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर हम फुल रीड अलाउड करके आते हैं तो हमारे यहाँ वहाँ पे मार्क्स आएंगे। फिर हम जानेंगे कि वन लाइन स्ट्रैटेजी जो स्टूडेंट करते हैं क्या उसके मार्क्स सभी को मिलेंगे। और उसके बाद हम जानेंगे वन लाइन स्ट्रैटेजी के बारे में कि वन लाइन स्ट्रैटेजी अभी भी वर्किंग में है या नहीं है, और किन स्टूडेंट के उसमें मार्क्स आएंगे और किन स्टूडेंट के उसमें मार्क्स नहीं आएंगे, कितना उसमें रिस्क है, सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे आज। सबसे पहले अगर आप फुल रीड करते हो तो आपको कहाँ कहाँ पे पोजेज रखने हैं, इस चीज़ का आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है। क्योंकि अगर आप पोजेज करेक्ट नहीं रखोगे तो आपका जो स्कोर है, जो आपकी फ्लुएंसी है वो नहीं बन पाएगी। फ्लुएंसी का मतलब क्या है ये आपको सभी को पता होना चाहिए। फ्लुएंसी का मतलब कभी भी स्पीड नहीं होती है कि अगर आप ज़्यादा स्पीड में बोल के आओगे एग्जाम में तो आपका ज़्यादा स्कोर आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज हम 2 तरीकों से इसको करके देखेंगे, थोड़ा स्पीड में भी करेंगे, थोड़ा स्लो भी करेंगे, और फिर देखेंगे कि हमारा स्कोर कितना आ रहा है, क्या हमारा स्पीड की वजह से स्कोर पे इफेक्ट पड़ रहा है। और जो आपको पोजेज हैं वो कहाँ कहाँ पे रखने हैं। बाय चांस अगर जो लाइन है वो ज़्यादा ही लेंथी है तो आप कहाँ पे पोज रख सकते हो। ठीक है, सबसे फर्स्ट नंबर पे क्या हो गया कि आपको कहाँ पे पोज रखना है, फुल स्टॉप पे। अदरवाइज अगर ज़्यादा लेंथी लाइन है तो आप कोमा पे भी पोज रख सकते हो। और उसके साथ साथ आपको पोज कहाँ पे रखना है, जैसे जो भी हमारे कनेक्टर्स होते हैं, सो, दैट, बट, येट, या फिर जहाँ पे कोई हमारा एक सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है तो वहाँ पे आपको क्या रखना है, पोज रखना है। उन चीज़ों पे अगर आप पोज रखोगे तो आपका जो स्कोर है वो 100% आएगा। मोस्टली स्टूडेंट जो होते हैं वो कैसे रीड करते हैं, ए यूनिवर्सिटी इज़ अ लॉट मोर देन जस्ट क्लासेस एंड एग्जाम्स। University is a concept that offers you a host of possibilities to develop both academically and personally. Find out about the different projects, clubs, and societies that are in your university. You will definitely find something you are interested in. ऐसे करने से आपकी फ्लुएंसी नहीं आ पाएगी और ना ही आपका रियल एग्जाम में स्कोर आएगा। क्यों नहीं आएगा, वर्ड्स आपके सारे ठीक है, बट स्कोर किसकी वजह से आएगा, वहाँ पे स्कोर आपका आएगा फ्लुएंसी की वजह से। फ्लुएंसी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। और जो फ्लुएंसी का मतलब है वो मैंने आपको समझा दिया कि स्पीड नहीं है। उसका क्या मतलब है कि आपकी स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक आपकी जो स्पीड है वो इक्वल अमाउंट में होनी चाहिए। जो आप पोज रख रहे हो, चाहे आप 4 वर्ड के बाद पोज रखो, बट वो भी क्या होना चाहिए, इक्वल अमाउंट में होना चाहिए। कहीं पे अगर आपने 1 सेकंड का पोज रखा है और कहीं पे आपने 3 सेकंड का पोज रख लिया तो वहाँ से डिफरेंस हो जाएगा
पोजेज में फ्लुएंसी आपकी फिर नहीं आएगी एग्जाम में। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ये वाला रीड अलाउड है, अभी हम इसको एक बार परफॉर्म करके देखते हैं कि इसका करेक्ट वे क्या है, कैसे आपको वहाँ पे बोल के आना है, कैसे हमें पोजेज रखने हैं। और जब हमारे पास टाइम होता है 40 सेकंड का हमारे पास टाइम होता है, तो आपको कैसे रीड करना है वो देखो। ये वर्ड्स जो हो गए इज़, ए, लोट, मोर देन, ये सब तो आपको बोलने आते हैं, ये सब वर्ड्स तो आपको उस टाइम पे किन वर्ड्स को फोकस करना है, यूनिवर्सिटी, क्लासेस, एग्ज़ाम्स। पीछे के जो एस वर्ड्स होते हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो पीछे के एस वर्ड्स नहीं बोलते हैं, जिनकी वजह से उनके प्रोनाउंसिएशन में मार्क्स कम आते हैं। जैसे कि पॉसिबिलिटीज़ हो गया, एकेडमिकली, पर्सनली, प्रोजेक्ट्स, सोसाइटीज़, यूनिवर्सिटी, डेफिनेटली, इंटरेस्टेड, इन वर्ड्स की आपको फोकस करना है। ये नहीं है कि सारा ही रीड करना है। अगर कोई स्मॉल है 2 लाइन का तो आप सारा भी रीड कर सकते हो, अदरवाइज अगर कोई लेंथी आ जाता है वहाँ पे तो सिर्फ आपको डिफ़िकल्ट वर्ड पे फोकस कर। चलिए हम एक बार इसको ट्राई करके देखते हैं कि इसका करेक्ट वे क्या है, कैसे आप सभी को बोल के आना है, किस वे में। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम नॉर्मल रीड करेंगे, नॉर्मल स्पीड से, जो हमारी नॉर्मल स्पीड है। फिर हम थोड़ी स्पीड को बूस्ट करके फिर रीड करके देखेंगे कि फिर कितना स्कोर आ रहा है। एक बार इसको रीडू करते हैं और स्टार्ट करते हैं बोलना। A university is a lot more than just classes and exams. University is a concept that offers you a host of possibilities to develop both academically and personally. Find out about the different projects, clubs, and societies that are in your university. You will definitely find something you are interested in. सबमिट करते हैं इसको और चेक करते हैं कि स्कोर कितना आ रहा है। तो आप चेक कर पा रहे हो कि स्कोर कितना आ रहा है, 88 आउट ऑफ 90। प्रोनाउंसिएशन 88, फ्लुएंसी 89, कंटेंट 90। आपके भी ऐसे ही स्कोर आ सकता है। सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ आपको कोमा पे, फुल स्टॉप पे आपको पोज रख सकते हो, कोमा पे आपको हल्का सा पोज रखना है, ज़्यादा वहाँ पे स्टे नहीं करना है। ठीक है, अगर कोई लेंथी लाइन है, जैसे ये वाली लेंथी लाइन थी और यहाँ पे अगर कोमा नहीं होता हमारे पास, तो हम कहाँ पे पोज रख सकते थे, तो आप पोज रख सकते थे क्लब्स एंड सोसाइटीज़ के बाद, यानी कि दैट से पहले, कोई भी कनेक्टर होता है उसके पहले। ठीक है, होप कि आपको सभी को समझ में आ रहा होगा। एक बार अब हम इसको थोड़ी सी स्पीड के साथ बोल के देखते हैं कि फिर कितना स्कोर आएगा, क्या फिर भी हमारा उतना ही। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि स्कोर कितना आ रहा है। A university is a lot more than just classes and exams. University is a concept that offers you a host of possibilities to develop both academically and personally. Find out about the different projects, clubs, and societies that are in your university. You will definitely find something you are interested in. की बार हमने क्या किया, 14 सेकंड में ही उसको ख़त्म कर दिया। पहले क्या था, 16 तक हमारा कवर हो रहा था, वो 16-17 सेकंड तक। की बार स्पीड हमारी ज़्यादा थी। सो देखते हैं कि स्कोर कितना आ रहा है, स्कोर में डिफरेंस है या नहीं है। पहले 88 आ रहा था, अभी कितना आ रहा है, वो 84। फ्लुएंसी 86 है, प्रोनाउंसिएशन में डाउन हुआ है। क्यों डाउन हुई है वो, अगर आप ज़्यादा स्पीड में बोलोगे तो उससे क्या होएगा, जो आपके वर्ड्स हैं, क्लैरिटीज़ है वर्ड्स की, वो ज़्यादा नहीं रहेगी। अगर आप उसी चीज़ को आराम से बोलते हो, हर एक वर्ड्स को अगर आप क्लियर बोलते हो, तो फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन सब कुछ आएगा। जितना आप रिलैक्स होके बोलोगे, जैसे आप घर पे बात करते हो किसी के साथ, उसमें ये नहीं है कि कहीं पे आप बिल्कुल ज़्यादा स्पीड में बोल रहे हो। यूनिवर्सिटी इज़ लॉट मोर देन जस्ट क्लासेस एंड एग्जाम्स, फिर आप स्लो हो गए। यूनिवर्सिटी इज़ अ कॉन्सेप्ट दैट ऑफर्स यू अ होस्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज़। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे नॉर्मली घर पे बात करते हो पेरेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, वैसे ही इसमें आपको नॉर्मली रीड करना है। ना ही कोई ज़्यादा स्पीड रखनी है, ना ही कोई ज़्यादा स्लो करना है। प्रॉपर पोजेस रखने हैं, फुल स्टॉप पे, कोमा पे, या फिर कनेक्टर से पहले। किसी से भी अगर आप गाइडेंस ले रहे हो तो उसका क्या फ़ायदा होएगा, क्योंकि आप खुद की मिस्टेक नहीं पता कर पाओगे कि आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो। आपको तो यही लगेगा कि नहीं, मैंने फुल स्टॉप पे पोज भी रखा, मैंने कोमा पे भी पोज रखा, मेरी स्पीड भी ठीक थी, बट फिर भी मेरा स्कोर नहीं आया। उसका रीज़न यही है, कोई भी स्टूडेंट है, कोई भी है, खुद की मिस्टेक नहीं निकाल सकता, खुद को रॉन्ग नहीं बता सकता कि वो रॉन्ग है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप क्लासेस अटेंड कर सकते हो। 15 डेज़ का क्रैश कोर्स जो है वो स्टार्ट होने वाला है। जिस भी स्टूडेंट को उसमें एनरोल करना है वो मैसेज करें व्हाट्सएप पे। अब हम जानते हैं कि वन लाइन स्ट्रैटेजी क्या है, वन लाइन स्ट्रैटेजी वर्क करती है एग्ज़ाम में या नहीं करती है। तो सबसे पहले आप ये सभी सुन लें कि वन लाइन स्ट्रैटेजी 100% वर्क करती है एग्ज़ाम में। ये भी ध्यान रखना है, वन लाइन स्ट्रैटेजी वर्क करती है 100%, बट रिस्क है। वो रिस्क क्या है, आपको क्या करना है, सबसे पहले मिनिमम 8 या 9 वर्ड्स, ये आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी, 8 या 9 वर्ड्स की। इतने आपको कम से कम एग्जाम में बोल के आना है। मैक्सिमम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप कितना भी बोल के आ सकते हो। आपको एग्जाम में कितने वर्ड्स रीड करके आने हैं, 9, 10, 11, इतने ही वर्ड्स जस्ट आपको एग्जाम में रीड करके आने हैं। वो कैसे, एक प्रॉपर सेंटेंस बनना चाहिए। अगर वो 9 वर्ड्स में बन रहा है तो आपको 9 बोल के आने हैं, अगर वो 10 वर्ड्स में बन रहा है तो आपको 10 वर्ड्स बोल के आने हैं। और वन लाइन स्ट्रैटेजी में जो लाइन आपको ईजी लगे,
फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, कहीं से भी आप करो 100% सभी के मार्क्स आएंगे। जो लाइन आपको इजी लगती है, जहाँ से भी लगती है वहीं से करो आप। ये रखना कि प्रेफरेंस फर्स्ट लाइन हो, फिर सेकंड लाइन, फिर थर्ड लाइन। ऐसे नहीं कि सीधा ही थर्ड लाइन में आ गए। अगर फर्स्ट लाइन इजी है तो पहले उसको बोलना आप। जैसे कि यहाँ तक कितने वर्ड्स हो रहे हैं हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ तक हमारे 11 वर्ड हो रहे हैं। तो इसमें यहाँ पे आप यूनी में ट्राई करके देखते हैं कि इसमें कितना स्कोर आएगा। ए यूनिवर्सिटी इज़ अ लॉट मोर देन जस्ट क्लासेस एंड एग्जाम्स। सिंपली आपको इतना करना है, नॉर्मल रीड करना है, कोई ज़्यादा फास्ट नहीं बोलेगी आना। देखते हैं कि हमारा जो स्कोर है यहाँ पे कितना दिखाएगा। स्कोर आपका ऐप यूनी में या किसी भी सॉफ्टवेयर में एग्जैक्ट स्कोर आपका नहीं दिखाया। एग्जैक्ट स्कोर आपको कहाँ पे पता चलेगा, वो आपका पता लगेगा सिर्फ रियल एग्ज़ाम में। आप यहाँ पे सिर्फ यही चेक कर सकते हो कि जो वर्ड्स आपने बोले हैं वो आपके वर्ड्स जो हैं ग्रीन हैं या नहीं है। जैसे कि हमारे सभी वर्ड्स ग्रीन हैं, कोई बीच में पॉज नहीं है। अगर इस वे में आप करके आते हो रियल एग्ज़ाम में तो आपका भी स्कोर वन लाइन स्ट्रेटेजी में 90 में से 90 मार्क्स आएंगे। ठीक है। अगर बाई चांस एक वर्ड आपका गलत हो जाता है, यूनिवर्सिटी, हमने वर्ड्स बोले 10 में से एक वर्ड्स आपका हो गया गलत, तो आपके कितने मार्क्स आएंगे? क्या आपके मार्क्स 0 हो जाएंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके मार्क्स 0 होंगे। आपके फिर भी 80+ मार्क्स फिर भी आएंगे। 90 में से 80+ मार्क्स आपके फिर भी आएंगे रियल एग्ज़ाम में। अगर आप 10 वर्ड्स बोल के आ रहे हो रियल एग्ज़ाम में और 10 वर्ड्स में से आपका एक वर्ड जो है वो गलत हो गया, तो आपके कितने मार्क्स कट जाएंगे? सीधा 10 मार्क्स कट जाएंगे। यानी कि 90 में से 80 तक आपका जो स्कोर है वो आएगा। अगर 2 वर्ड्स आपने गलत कर दिए बोलते हुए प्रोनाउंसिएशन में तो 20 मार्क्स कट हो जाएंगे। सो रिस्क है, बट ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं बिल्कुल ही उनका स्कोर नहीं आता, 30-40 स्कोर आता है, तो वो प्रैक्टिस करें, वन लाइन की अच्छे से प्रैक्टिस करें गाइडेंस के अकॉर्डिंग। तो आपका भी जो स्कोर है रीड अलाउड के साथ साथ रीडिंग में भी बूस्ट होएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट टास्क है ये। बट अगर फिर भी किसी भी स्टूडेंट्स के डाउट्स हैं या किसी को कुछ ना समझ में आया हो तो व्हाट्सअप नंबर आपको शो हो रहा है, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में भी आप कमेंट कर सकते हैं कि सर हमें इस चीज़ के बारे में पता नहीं लगा, आप इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दें। फिर मिलते हैं हम किसी अनदर वीडियो के साथ। तो जय श्री राम सभी को।